आज हम उस कगार पर खड़े हैं कि अगर आप मुड़ करके देखेंगे नहीं तो खाई में आप लोग गिर जाएं, ये हमें मालूम है। अब जब ये अपने को मालूम है तब थोड़ा सा मुड़ करके इसे स्वीकार करना चाहिए। इससे आपको कोई पैसा नहीं देने का। आप इस ज़मीन को कितना पैसा देते हैं जो आपको फल फूल दे रही है, इसी प्रकार इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देने का, आपको कोई खर्चा नहीं करने का, कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई भूखा नहीं, कुछ नहीं। बस इसके थोड़े से ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए कि हमारे चक्र क्या है और इस चक्रों में कौन सी हानि है और कौन सी खराबी। जब आपको ये चीज़ प्राप्त होगी तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में ठंडी ठंडी हवा से आने लगे और ये उंगलियों के आखिरी हिस्से में ये सब कहते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ आपको महसूस होगा, इस पर आपको महसूस होगा कि आपके कौन से चक्र पकड़े हैं। 5, 6 और 7 ये चक्र जो है हमारे राइट साइड के हैं और इसी प्रकार लेफ्ट पे हैं, और जो हमारी राइट साइड है वो हमारी कार्य प्रणाली से बनती है या बनाती है। माने ये कि जो बुद्धि और शरीर से हम जो कार्य करते हैं वो कार्य करती है, और जो लेफ्ट साइड है उसमें हमारी जो भावनाएं, हमारी इच्छाएं, ये सब कुछ इनको चलाने की, इसको कहना चाहिए कि भावना का उद्भव करने वाली ये शक्ति लेफ्ट साइड है। इस प्रकार हमारे अंदर ये 2 शक्तियां हैं और बीच में जो शक्ति है वो आपके उत्थान के लिए। आप बिल्कुल थोड़ा सा और चलने की बात, 3.5 फुट कहते हैं, और अगर आप चलें, ये कुंडलिनी चल पड़ी तो आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा और चारों तरफ आप पाइएगा कि एकदम से फैली हुई ये प्रचंड परमात्मा की शांतमय शक्ति आपके अंदर उतरने लगेगी। अब शांति भी आपके अंदर प्रस्तावित होती है, क्योंकि हम रहते हैं मस्तिष्क में, हमेशा हमारे विचार एक के बाद एक उठते गिरते रहते हैं और इस उठते गिरते विचारों के ऊपर हम लोग कूदते रहते हैं। कभी तो हम आगे का सोचते हैं, कभी पीछे का सोचते हैं, कभी हम भविष्य का सोचते हैं, कभी भूत का सोचते हैं, पर आज वर्तमान, आज जहाँ हम खड़े हैं ये हम नहीं रुक सकते, यहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि एकदम से चित्त हमारा चला जाएगा आगे को या पीछे। पर जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ये जो बीच में दोनों की जगह है वहाँ आपका चित्त रुक जाता है, आप वर्तमान में आ जाते हैं और एकदम निर्विचार समाधि लग जाती है। निर्विचार होने का मतलब ये है कि जैसे कोई चीज़ को देखिए तो उसके ऊपर आप कोई भी अपना प्रतिबिंब नहीं डालते। जैसे आपने देखा कितने सुंदर फूल बने, कहाँ मिले होंगे, कहाँ से लाए होंगे, किस तरह से क्या होगा, आदि कोई बात आप नहीं सोचते, आप बस इसका मजा उठाते हैं। तो ये जो शक्ति आपके अंदर आ जाती है, इससे शांति प्रस्तापित होती है। फिर ऐसा आदमी जो इस शांति में उतर जाए, वो जहाँ भी खड़ा होगा वहाँ शांति उसमें से बहेगी, वो सारे अपने इलाके को शांत कर सकता है, एक विशेष इंसान बन सकता है। आप सभी एक विशेष इंसान बन सकते हैं और इस तरह का कार्य कर सकते हैं। चित्त आपका ऐसा हो जाएगा कि आप जहाँ चित्त डालें वो चित्त ही कार्य कर सकता है। यहाँ बैठे बैठे आप चित्त डालें किसी के ऊपर कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, उसकी तबीयत वहाँ ठीक हो सकती है, पर आपकी वो स्थिति आनी पड़ेगी। इसलिए दूसरी स्थिति में जाना चाहिए, इसे हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जहाँ पे दिमाग में कोई भी संशय आदि नहीं रह जाता, निर्विकल्प समाधि। बता रहे थे लोग कि यहाँ तो वहाँ बहुत से निर्विकल्प में ही उतर गए, खटाखट निर्विकल्प में चले गए, बड़े बड़े लोग हैं। मैं बड़ी हैरान हो गई कि वो लांग गए अपनी पहली दशा को और दूसरी दशा में। कोई आपको शंका नहीं रह जाती अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, और सहज पर आपको कोई शंका नहीं आती। आप पूरी तरह से एक गुरुत्व को ले लेते हैं, मास्टरी ले लेते हैं, आप खुद अपने गुरु हो जाते हैं। आपको कोई गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं, आप अपने स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। और इस गुरुत्व को पाकर, इस महानता को पाकर आप अपने को तो ठीक कर ही सकते हैं, क्योंकि आप अपने चक्रों को जानते हैं अपनी उंगलियों पर, लेकिन आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं।
दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। कुंडलिनी के जागरण से आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है। ये बात सही है कि इसके जागरण से कैंसर के भी रोग ठीक हो गए। यहाँ के कोई डॉक्टर साहब मिलना चाहते हैं, मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि इसमें आपको पैसा कौड़ी कुछ खर्चा करने का नहीं, आपकी ही शक्ति जो है वो जागरूक हो जाती है और आप अपनी शक्ति से अपने को ठीक कर लेते हैं और आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर लोग कभी कभी घबराते हैं कि इससे फिर हमारी प्रैक्टिस क्या होगी। उसके लिए बहुत से अमीर लोग बैठे हैं, अभी सहयोग में आए कितने लोग। तो इस प्रकार आप देख लेंगे कि आप स्वयं ही एक धन्वंतरी हो जाते, माने एक वैद्य हो जाते, खुद ही बगैर किसी दवा के किसी चीज के आप ठीक हो सकते हैं। इसमें आपको एक तरह से बड़ी ताजगी लगेगी। अब हमारी उम्र तो आप जानते हैं कि बहुत हम बुढ़े हैं, बहुत ज़्यादा, यहाँ शायद हमारे उम्र के बहुत ही कम लोग होंगे, लेकिन रोज़ ही हमारा सफ़र चलते रहता है, रोज़ ही होते रहता है। अब बोल बोल के कभी ज़रा सा गला थोड़ा सा बिगड़ जाता है, नहीं तो हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी ज़िंदगी बीत रही है। इसी प्रकार आप सबकी भी बीतेगी और ये जो बेकार की बीमारियां हैं इससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। शरीर ठीक हो गया, मन का स्वास्थ्य मिल गया, बहुत से पागल लोग ठीक हो गए, मन का स्वास्थ्य भी मिल गया, आपकी भावनाएं भी ठीक हो गई और आप केवल सत्य को अपने उंगलियों पर जानिएगा। आप जानिएगा कि आपके कौन से चक्र पकड़े हैं, किसी के कौन से चक्र पकड़े हैं, कौन क्या है। कोई अगर चोर या आ जाए बढ़िया कपड़े पहन के तो आपको पता हो जाएगा कि चोर। आप माने बड़े ज्ञानी हो जाएंगे और ये ज्ञान केवल ज्ञान है। अगर 10 आदमी भी सहयोगी बैठेंगे तो वो एक ही बात करेंगे। अब जब सब एक ही बात कर रहे हैं, सामूहिकता में सब जाग उठे हैं, तो अब लड़ाई झगड़ा कैसे होगा? जब सब एक ही सत्य को जानते हैं, जब आप जानते हैं कि मैं यहाँ सब बैठी हुई हूँ, तो इस बात पर तो कोई झगड़ा नहीं कर सकता कि नहीं यहाँ बैठे नहीं माते। जिस प्रकार आप एक चीज को पूरी तरह से देख करके उसको मान लेते हैं, ये तो आपके अंदर एक प्रचीति है, ये अनुभव है। इस अनुभव के कारण झगड़े की तो कोई बात नहीं। आप सब एक परमात्मा के अंग प्रत्यंग हैं, उसके एक एक अंग में आप समा जाते हैं। फिर दूसरा कौन है? जैसे मेरे उंगली में यहाँ चोट लग जाए तो सारा शरीर का ध्यान वहां जाएगा, सारा शरीर मेहनत करेगा इस चोट को ठीक कर ले। इसी प्रकार एक आदमी अगर परेशान हो जाए तो सारे, मैं देखती हूँ सहयोग, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या चाहे वो इंग्लैंड में हो या चाहे वो अमेरिका में हो, सब सहयोगी एकदम दौड़ पड़ेंगे। क्या? जैसे कि उनके शरीर को कोई चोट है। ये सामूहिकता का एक नया आयाम आपके अंदर आ जाता है, नया डायमेंशन आपके अंदर है। ये आ जाता है, माने ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये हो जाता है। ये स्थिति है, एक स्थिति है जो आज के मनुष्य स्थिति से ऊंची स्थिति है, जिसमें आप सामूहिकता में आ जाते हैं और इस सामूहिकता में आपको मजा आता है। और इतना मजा आता है कि कौन सी जात, कौन से देश, कौन सा क्या, सब देखिए। अब इन लोगों को आपने सुना ही होगा कि ये लोग तो हिंदी का एक शब्द भी नहीं बोल सकते। हमारे पिताजी कहते थे कि तुम चाहे दुनिया में कुछ भी करना, इन अंग्रेजों को हिंदी भाषा मत सिखाना। कल मेरे पास एक आया था, मैं तो तंग आ गया उससे। उसको मैंने सिखाया कि वो कह ले दरवाज़ा खोलने को क्या कहते हैं, हम जैसे नौकर आया उसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा उससे कह दो कि दरवाज़ा बंद करने को उन्होंने कहा कि देयर वॉज अ बैंकर। और फिर खोलने को क्या, तो उन्होंने कहा कि इट इज़ अ कोल्ड डे। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, इट इज़ अ कोल्ड डे, खोल डे को कोल्ड डे कह दिया। मतलब ये कि ये लोग इतने, इनके दिमाग इतने चढ़े हुए थे, इनकी खोपड़ी में कुछ जाता ही नहीं था और कहा था चाहे तुम जो कर लो, लेकिन इन लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं, अपनी भाषा ये सीख नहीं सकते। और आप देखिए ये जिस तरह से गाते हैं, इतने शुद्ध इनके उच्चारण है, इतनी समझ है। और कुछ कुछ कविताएं तो इन्होंने खुद बनाई हुई है जो आपके सामने गा रहे हैं। ये चमत्कार ये है, नहीं तो क्या है।
इसे क्या कहना चाहिए आप, और कि ये किस तरह से इन लोगों की ज़बान ही बदल गई और उसमें इतनी, हमारी तो भाषाएं बड़ी सकील है, लेकिन ये पता नहीं इस कठिन भाषाओं को किस तरह से समझ गए। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कोई ऊपरी तरह के साधु संत नहीं जो कि धोती पहन के बोली लगाकर रास्ते पे भजन गाए, ऐसे लोग नहीं। ये सब और बड़ी बड़ी नौकरियों में है, बड़े बड़े उसमें कारोबार है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ बस आते ही आपके हिंदुस्तान में जब उतरते हैं ना एरोप्लेन से तो उसको चूम लेते हैं, कहते यही योग भूमि। वो दिन दूर नहीं जब इस देश के लोग सारे संसार को सिखा सकते और इसी देश से आध्यात्म उठेगा और वही सारे दुनिया की कलयुग की जितनी परेशानियां दूर करेगी। अब तो सत्युग शुरू हो गया, उसमें कोई बात नहीं। अब सब जितने भी दुष्ट हैं उनका सबका प्रदर्शन होगा, एक्सपोजर होगा, बच नहीं सकते, अब कोई बच नहीं सकता। जितने दुष्ट हैं जो देशद्रोही हैं वो सब सामने आएंगे और सबका नज़ारा आप देख सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात ये कि अब सत्युग की शुरुआत हो गई, पर इससे पहले या बीच बीच में जैसे कहने कलयुग और सत्युग के बीच में एक और युग है जिसे कृत युग कहते हैं। इस युग में ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की जो सृष्टि है ये कार्यान्वित हो गई, ये कार्य करती है, ये काम करती है और ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं कि हम ही लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या करें। अब किसी ने कहा माँ गणपति ने दूध पिया, आप क्या कहें? मैंने कहा भी कुछ भी हो सकता। इस चैतन्य सृष्टि ने तो जो जो कमालात किए हैं मैंने खुद देखे और कर रहे हैं, फोटो में ही कितनी चीजें आ गई। तो अब मैं क्या कहूँ कि ये गणपति को किसने दूध पिलाया, और पर मैंने कहा गणपति इतने दूध कभी पीते नहीं थे, तो समझ में नहीं आई मेरी बात। तो हो सकता है कि यही एक तरीका इस परम चैतन्य ने सोचा कि चलो करके दिखा। इस तरह के हजारों चमत्कार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? आपका चित्त भी जागरूक हो करके और सबको ठीक कर सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि आप समाधान में आ गए, आप समाधानी हो जाए और उस समाधान में एक अजीबोगरीब स्थिति आती जिसमें आप आनंद के सागर में डुबकियां लगाते। आज तक किसी ने आनंद को जाना नहीं, सुख और दुख जाना। पहले सुख आएगा तो फिर दुख आएगा, दुख जाएगा तो सुख आएगा। ये तो एकाकी चीज है। आनंद ऐसी चीज है कि उसमें बस आप विभोर हो जाते हैं और मस्ती में आ जाते हैं। फिर आपको दुनिया भर की चीजों की कोई इतनी खास जरूरत नहीं। जैसे कि ये लोग हैं, देखिए इतने वहाँ पर बढ़िया बढ़िया घरों में रहते हैं, मोटरे हैं, सब कुछ है। अभी आए हैं, कहीं भी सुला दो इनको जमीन, कहीं भी बिठा दो, बड़े खुश। ये कैसे हो गया? ये लालच जिससे कि हमारा देश आज डूब रहा है। और ये जो हमारे अंदर गलत किस्म की रूढ़ियाँ चल पड़ी है कि ये इस धर्म का आदमी खराब है, उस धर्म का आदमी खराब है। अरे धर्म में कोई खराबी नहीं, जो धर्म वाले हैं वो गड़बड़ है, वो समझे नहीं है, वो धर्म को समझे नहीं, भगवान के नाम पे लड़ाई करते हैं। इससे बढ़कर बेवकूफ़ बात कौन सी हो सकती है? जब भगवान एक ही है तो लड़ने की कौन सी बात है? पर इसकी समझ और सूझबूझ और शक्ति ये सब आपको सहयोग के बाद, तब आप ये सब कुछ भूल भाल जाएंगे और ये बेकार की चीज़ों में समय व्यर्थ करने से अच्छा प्यार करो, प्रेम करो। और ये प्रेम निर्वाज्य, निर्वाज्य माने इसमें किसी भी तरह का लेन देन नहीं होता। जैसे कि पृथ्वी में से जब रस उगता है किसी भी पेड़ में, तो उसकी शाखाएं और उसके पत्ते, फूल और फल सब में एक जैसे बटता है, जो ज़रूरत होती देता है, और बाकी बचा कुचा आकाश की ओर चला जाता है या ज़मीन की ओर चला जाता है, कोई कहीं चिपक के नहीं रहता। उसी तरह से अपना निर्वाज्य प्रेम होता है, जो किसी से भी आपको जहाँ प्यार करना है प्यार दिया और उसमें लपटता नहीं। अगर ये रस कर कहीं लपट जाए तो पेड़ भी मर जाएगा और वो जो फूल होगा वो भी मर जाएगा। प्रेम की बड़ी महिमा है, बहुत ही महिमा है। मैं तो बचपन से ही एक विश्वास रखती हूँ कि प्रेम से आप किसी को भी जीत सकते हैं। मैं तो महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, शादी हुई
यहाँ यूपी में इतना बड़ा घूंघट निकाल करके पुराने ढंग के घर में रहना, पुराने ढंग से रहना। लेकिन मेरे ससुराल वाले आपको कहीं भी मिले तो पूछ लेना, चाहे मेरे पति को मिलने कोई नहीं आएगा, लेकिन मुझे मिलने सब लोग आएंगे। मेरे सारे ससुराल वाले मुझसे बहुत प्यार करते। उसकी वजह ये कि प्यार की महिमा, दूसरी कौन सी बात हो सकती। इस प्यार से ही प्यार बढ़ता है। और मैंने कभी किसी से इच्छा नहीं करी कि मेरे लिए करें कि नहीं करें, कुछ नहीं, जैसे भी है ऐसे ही है। बस प्यार आप देते रहो, जिसको जो ज़रूरत है पूरी करती रहो, तो आप जो है बिल्कुल उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहाँ आप चाहते ही नहीं कि कोई आपको इसके लिए कुछ कहे या इसके लिए कोई आभार कहे या कोई चीज़ दे, इसकी ज़रूरत ही नहीं रह जाती। आप अपने ही आनंद में समाये रहते। मैं चाहती हूँ कि अब मैं आई हूँ आप लोगों के पास, और पता नहीं क्या नसीब था। मैंने तो पहले कहती थी कहाँ यूपी में शादी हो गई, यहाँ तो हमारे यहाँ तो औरतें सर पे पल्ला नहीं लेती महाराष्ट्र में, और यहाँ तो घूंघट निकाल के चलो ये वो। पर मैंने समझ लिया कि हाँ अगर प्यार करो तो ये बड़े मोहब्बती होगा। प्यार की बड़ी महिमा है और आज दिखाई दे रहा है उसका स्वरूप। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद, और मैं चाहती हूँ कि आप सब आज ही इसी वक्त पार हो जाए, और बहुत आसान है।